श्री अरबिंदो कहते थे, मनुष्य हारता नहीं है, वह बस थक जाता है। आज का आदमी भी कुछ ऐसा ही है। वह रोज उठता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, बोलता है, हंसता है, लेकिन भीतर कहीं वह बैठ चुका होता है। ना रोने की ताकत, ना शिकायत की इच्छा, बस एक भारीपन जो शब्दों में नहीं उतरता। और जब यह भारीपन बहुत गहरा हो जाता है, तब आदमी कुछ अजीब करता है। वह खुद को धीरे धीरे अकेला करने लगता है। श्री अरबिंदो के अनुसार एकांत कोई साधना नहीं, कोई आदर्श नहीं, एकांत एक घटना है। आज का साधारण आदमी एकांत इसलिए नहीं चुनता कि वह महान बनना चाहता है। वह इसीलिए एकांत में जाता है क्योंकि दुनिया उसे समझा नहीं पाती, रिश्ते उसे थका देते हैं और शोर उसे खोखला कर देता है। हर तरफ आवाजें हैं, पॉजिटिव सोचो, स्ट्रांग बनो, सब ठीक हो जाएगा। और इन्हीं आवाजों को सुन सुनकर उसका भरोसा उठ जाता है। तब वह भीड़ में रहते हुए भी अकेला हो जाता है और यहीं से एकांत उसे अपनाना शुरू करता है। श्री अरबिंदो साफ कहते थे, परिवर्तन से पहले मनुष्य को गिराया जाता है। एकांत का पहला स्पर्श सांत्वना नहीं देता, वह भ्रम तोड़ता है, सहारे छीनता है, उम्मीदों को चुप करा देता है। आज का आदमी जब सच में अकेला होता है तो उसे पहली बार अपनी जिंदगी बिना फिल्टर के दिखती है। वो देखता है, मैं कितना कुछ दिखावे के लिए कर रहा था, मैं कितना कुछ डर के कारण सह रहा था। और कई रातें ऐसी आती हैं जब वह बिना कारण रो पड़ता है। ये रोना कमजोरी नहीं है, ये वही क्षण है जिसे श्री अरबिंदो अंतर परिवर्तन का द्वार कहते हैं। साधारण आदमी की सबसे गहरी लड़ाई, ये लड़ाई दुनिया से नहीं होती, ये लड़ाई खुद से होती है। एकांत में आदमी किसी से बहस नहीं करता, किसी को दोष नहीं देता। वह देखता है उसने कितनी बार खुद से झूठ बोला, उसने कितनी बार खुद को छोड़ा, उसने कितनी बार दूसरों के लिए खुद को खो दिया। और यही एक खामोश बोध जन्म लेता है, अगर मुझे बचना है तो मुझे ही बदलना होगा। श्री अरबिंदो के अनुसार यही वह क्षण है जब साधारण मनुष्य योद्धा बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। श्री अरबिंदो का योद्धा नारे नहीं लगाता, वह भीतर स्थिर होता जाता है। एकांत आदमी को सिखाता है, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर अकेलेपन को दुश्मन मत मानो, हर दर्द को हटाने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे आदमी बदलता है, वह कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह साफ बोलता है। वह अकेले रह सकता है बिना टूटे, यही उसकी असली ताकत है। दुनिया उसे समझ नहीं पाती। अब जब आदमी बदल जाता है, दुनिया उसे पहचान नहीं पाती। लोग कहते हैं, ये पहले जैसा नहीं रहा, ये अलग हो गया है। श्री अरबिंदो कहते थे, ऐसे लोग अलग नहीं होते, वे अपने केंद्र में लौट आते हैं। एकांत ने उनसे सब कुछ छीन लिया जो झूठा था और दे दिया जो स्थायी है। समझ, स्पष्टता, आंतरिक बल। आज का समय एकांत का समय है। लोग साथ रहते हुए भी अकेले हैं, शोर में रहते हुए भी खाली है। श्री अरबिंदो ने जिस नए मनुष्य की बात की थी, वह इसी दौर से निकलकर जन्म लेता है। अगर आज एकांत तुम्हारे साथ है तो घबराओ मत। संभव है तुम टूट नहीं रहे, तैयार हो रहे हो। क्योंकि भीड़ इंसान बनाती है, लेकिन एकांत योद्धा बनाता है। और श्री अरबिंदो के अनुसार यही योद्धा आने वाले समय की सबसे बड़ी जरूरत है। शुरुआत में आदमी दिन गिनता है, इतने महीने हो गए, इतना समय हो गया। लेकिन जब एकांत बहुत लंबा हो जाता है तो आदमी गिनना छोड़ देता है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना। समय गुजरता है, बस समय गुजरता है। श्री अरबिंदो कहते थे, यही वह क्षण है
जब मनुष्य समय के बाहर फेंक दिया जाता है, जब एकांत लंबा हो जाता है तो वो चीखता नहीं, वह धीरे धीरे भारी हो जाता है। अब दर्द तेज नहीं लगता, बस हर जगह फैला होता है। उठते समय, बैठते समय, काम करते समय आदमी सोचता है, मैं दुखी भी नहीं हूं तो फिर ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। यही सबसे खतरनाक अवस्था है, क्योंकि जहां दुख दिखता नहीं लेकिन छोड़ता भी नहीं। अब बस सवाल बदल जाते हैं। पहले सवाल था ये कब खत्म होगा, अब सवाल है कहीं मैं ही गलत तो नहीं, कहीं मैंने जिंदगी बिगाड़ तो नहीं ली, कहीं मैं भाग तो नहीं रहा। श्री अरबिंदो कहते थे, लंबा एकांत आदमी की सबसे गहरी परत को हिला देता है और यहाँ कोई जवाब नहीं मिलता, बस सवाल और चुप्पी। यहाँ आदमी को पुरानी दुनिया याद आने लगती है। वही शोर, वही लोग, वही नकली हंसी। अब वे इतने बुरे नहीं लगते। आदमी सोचता है कम से कम कुछ तो महसूस होता था। श्री अरबिंदो कहते थे, यही वह मोड़ है जहाँ ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। इसीलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए कि अनिश्चितता बहुत भारी हो जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं एकांत में आदमी खो जाता है। नहीं, वह गलता है। जैसे बर्फ धीरे धीरे पानी बनती है, इस प्रक्रिया में कुछ भी नया पैदा नहीं होता, बस पुराना घुलता है। श्री अरबिंदो इसे कहते थे भीतरी पुनर्गठन, जो दिखता नहीं, जो साबित नहीं किया जा सकता। लंबे एकांत में आदमी इच्छाएं खो देता है। अब वह किसी से समझे जाने की उम्मीद नहीं करता, किसी से सहारे की मांग नहीं करता। यह उदासीनता नहीं है, यह थकान की गहराई है। और यही एक अजीब सी शांति कभी कभी झलक दिखा देती है, छोटी, क्षणिक। यहाँ कुछ भी तेज नहीं होता, कोई रोशनी नहीं फूटती, कोई घोषणा नहीं होती, बस आदमी टिका रहता है। और श्री अरबिंदो कहते थे, जो टिक गया उसी में नया आकार बनता है। यह आकार आज नहीं दिखेगा, शायद कई साल नहीं दिखेगा, लेकिन यही नींव रखी जाती है। जब एकांत बहुत लंबा हो जाता है तो आदमी कोई उत्तर लेकर बाहर नहीं आता। वह बस थोड़ा कम झूठा हो जाता है, थोड़ा कम हड़बड़ाया हुआ। और श्री अरबिंदो के अनुसार इतना होना किसी भी चमत्कार से कम नहीं। यहाँ कोई ताली नहीं, कोई राहत नहीं, बस एक आदमी है जो अब भी रुका हुआ है। और कभी कभी रुक जाना सबसे बड़ी क्रिया होती है। एकांत कोई क्षण नहीं है, एकांत कोई दौर नहीं है, एकांत एक लंबा समय है। श्री अरबिंदो कहते थे, प्रकृति जल्दी नहीं करती। आज का आदमी ये गलती करता है कि वह सोचता है कुछ दिन अकेला रह लूं, फिर ठीक हो जाऊंगा। नहीं नहीं, एकांत दिनों में नहीं, सालों में काम करता है। और इस दौरान कोई तालियां नहीं होती। जो सच में एकांत में होता है वह किसी को नहीं बताता कि मैं अकेला हूं, क्योंकि उसे पता होता है कोई समझेगा नहीं। लोग सलाह देंगे, लोग हल बताएंगे, लोग तुलना करेंगे, और यही सब उसे और थका देगा। तो अब वह क्या करता है? वह बस धीरे धीरे गायब हो जाता है। कम कॉल, कम बातें, कम उम्मीदें, बिना घोषणा के। एकांत सीधा ज्ञान नहीं देता, पहले वह दिमाग बिगाड़ता है। आदमी सोचता है मैं सही कर रहा हूँ या भाग रहा हूँ, मैं मजबूत बन रहा हूँ या कमजोर, मैं जाग रहा हूँ या टूट रहा हूँ। श्री अरबिंदो कहते थे, यही असली परीक्षा है, क्योंकि यहाँ कोई प्रमाण नहीं होता, कोई कहने वाला नहीं होता हाँ तू सही रास्ते पर है। बस खुद के साथ लंबा थकाने वाला संवाद होता है। ये मत समझो कि एकांत में आदमी धीरे धीरे बेहतर होता जाता है, नहीं, कई बार वह नीचे जाता है। कुछ दिन उसे लगता है अब संभल गया, और अगले ही हफ्ते वह फिर उसी खालीपन में गिर जाता है। रातें भारी होती हैं, सुबह बोझ लगती हैं, और सबसे खतरनाक बात, उसे रोने की भी इच्छा नहीं होती। बस एक सूखापन। एकांत में दिखावा पूरी तरह मर जाता है। एकांत आदमी से सबसे पहले नकाब छीन लेता है। अब वह अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करता,
स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करता, ज्ञान बांटने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होता। और यही एक कड़वा सच दिखाता है, मैं ज्यादातर चीजें दूसरों के लिए कर रहा था, खुद के लिए नहीं। यह बोध खुशी नहीं देता, यह चुप करा देता है। एकांत में समय अजीब हो जाता है, दिन बीतते हैं लेकिन कुछ बदलता नहीं दिखता। और यही आदमी को डराता है, क्या मैं यहीं फंस जाऊंगा। श्री अरबिंदो कहते थे, प्रकृति जब भीतर काम करती है तो बाहर कुछ नहीं दिखता, लेकिन आदमी धैर्य खो देता है क्योंकि उसे परिणाम चाहिए। और एकांत परिणाम नहीं देता, परिपक्वता देता है, धीरे, बहुत धीरे। यहाँ अधिकांश लोग वापस लौट जाते हैं, वे फिर से भीड़ पकड़ लेते हैं, शोर चुन लेते हैं, दिखावे में शरण ले लेते हैं, क्योंकि एकांत में कोई आश्वासन नहीं होता। लेकिन कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं, न मजबूरी से न साहस से, बस इसीलिए कि अब झूठ में लौटना संभव नहीं रहता। यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई योद्धा घोषित नहीं हुआ, बस एक आदमी है जो अब भी एकांत में है, चुप, थका हुआ लेकिन ईमानदार। श्री अरबिंदो कहते थे, यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य गढ़ा जा रहा होता है और गढ़ते समय पत्थर भी चुप रहता है। शुरुआत में आदमी उम्मीद करता है, फिर उम्मीद टूटती है, और जब एकांत बहुत लंबा हो जाता है तो आदमी उम्मीद करना भी छोड़ देता है। अब वह सुबह उठता है, यह सोचकर नहीं कि आज कुछ बदलेगा, बल्कि यह सोचकर आज भी गुजर जाएगा। श्री अरबिंदो कहते थे, यह निराशा नहीं, यह थकान की अंतिम अवस्था है। यहाँ जीना कोई साहसिक निर्णय नहीं होता। आदमी इसीलिए नहीं जी रहा कि उसे जीवन से प्यार है, वह इसीलिए जी रहा है क्योंकि मरना भी कोई रास्ता नहीं लगता। वह खाता है, काम करता है, सोता है, जैसे कोई कर्तव्य निभा रहा हो, बिना भावना, बिना अर्थ। और यही सबसे भारी होता है, जब दुख भी अपना रूप बदल लेता है। अब दुख आंसू नहीं लाता, वह दुख सन्नाटा लाता है, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ बुरा भी खास नहीं लगता, सब बराबर सा लगने लगता है। आदमी खुद से पूछता है, मैं जिंदा हूँ या बस चल रहा हूँ। श्री अरबिंदो कहते थे, यह वह बिंदु है जहाँ अंधकार पूरी तरह थक चुका होता है। यहाँ आदमी एक बात साफ देख लेता है, कोई चमत्कार नहीं आने वाला, कोई अचानक रोशनी नहीं फूटेगी, कोई गुरु, कोई शब्द उसे बचाने नहीं आएगा। पहले यह बात डराती है, फिर कुछ समय बाद यह बात भारी होना छोड़ देती है, क्योंकि अब डरने के लिए भी ऊर्जा नहीं बचती। लोग सोचते हैं आदमी यहाँ टूट जाएगा, लेकिन टूटना एक तेज घटना है। यहाँ आदमी गलता है, धीरे धीरे। उसकी शिकायतें गलती हैं, अपेक्षाएं गलती हैं, मुझे ऐसा होना चाहिए, यह सब गल जाता है। श्री अरबिंदो कहते थे, अहंकार का क्षय कोई विजय नहीं, कोई अनुभव नहीं, बस क्षरण है। एकांत में जीना बहुत छोटी क्रिया बन जाती है। अब जीना बड़ी बात नहीं रह जाती। जीना मतलब आज नहाना, आज खाना, आज काम निपटा देना, बस इतना ही। कोई भविष्य नहीं, कोई योजना नहीं। और यही एक बहुत अजीब बात होती है, जीवन हल्का सा कम बोझिल लगने लगता है। इसीलिए नहीं कि वह अच्छा हो गया, बल्कि इसीलिए कि अब उसे कुछ मांगा नहीं जा रहा। यहीं भीतर कुछ मौन जन्म लेता है। यह मौन शांति नहीं है, यह सुख नहीं है, यह बस एक ठहराव है, एक ऐसा ठहराव जहां आदमी अपने आप से भाग नहीं रहा। श्री अरबिंदो कहते थे, जब मनुष्य कुछ भी नहीं चाहता, तब प्रकृति उसके भीतर सबसे गहरा काम करती है। यह काम दिखता नहीं, महसूस नहीं होता, लेकिन यही आधार डाला जाता है। जब कुछ भी बेहतर नहीं होता और आदमी फिर भी जिंदा रहता है, तो वह कोई नायक नहीं बनता, वह बस थोड़ा और सच्चा हो जाता है। श्री अरबिंदो कहते थे, यही वह अवस्था है जहां मनुष्य कुछ बनने की कोशिश छोड़ देता है, और कभी कभी यही छोड़ देना सबसे गहरी शुरुआत होती है, जहां कोई समाधान नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, बस एक आदमी है जो अब भी सांस ले रहा है। और कई बार इतना ही पर्याप्त होता है। शुरुआत में आदमी सवालों से भरा होता है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, अब आगे क्या। फिर समय बीतता है, एकांत लंबा होता है,
और एक दिन आदमी नोटिस करता है अब सवाल अपने आप नहीं उठते, ना इसीलिए कि जवाब मिल गए, बल्कि इसीलिए कि पूछने की जगह ही खत्म हो गई है। श्री अरबिंदो कहते थे यह बोध नहीं है, यह थकान का पार है। पहले आदमी अपने आप से लड़ता था, सोचता था मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं अलग होता तो, लेकिन अब वह लड़ाई नहीं होती। मन खामोश हो जाता है, ना आरोप, ना सफाई, ना पछतावा, बस एक सीधी सी मौजूदगी। आदमी पहली बार देखता है मैं बिना बहस के भी जी सकता हूँ। जब एकांत अपने चरम सीमा पर होती है तो उत्तर भी अब कोई अर्थ नहीं रखते। यहाँ एक अजीब बात होती है, अगर कोई आकर उत्तर भी दे दे तो आदमी उत्साहित नहीं होता, क्योंकि अब प्रश्न ही नहीं बचे। श्री अरबिंदो कहते थे उत्तर तब तक बोझ होता है जब तक प्रश्न जीवित होते हैं। यहाँ न गुरु की जरूरत है, न किताब की, न विचार की, सब कुछ बस हो रहा है। और समय अब बहता नहीं, जैसे ठहर जाता हो। अब समय भागता नहीं, घड़ियां चलती नहीं, दिन बदलते हैं, लेकिन भीतर कुछ हिलता नहीं। ना ऊब, ना उत्सुकता। आदमी यह भी नहीं कहता मैं खाली हूँ, क्योंकि खालीपन भी एक पहचान है। यहाँ कोई पहचान नहीं बचती। लोग बाहर से देखे तो कहें यह शून्य हो गया है, लेकिन यह शून्यता नहीं है। शून्यता दबाव में होता है, यहाँ दबाव भी नहीं। यह न भावना है, न संवेदना, यह एक सीधी बिना रंग की उपस्थिति है। श्री अरबिंदो इसे कहते थे अहंकार के बाद की स्थिति। पहले आदमी खुद को किसी नाम से जानता था, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अब ये नाम भी ढीले पड़ जाते हैं, वह खुद को परिभाषित नहीं करता। और अजीब बात यह है, उसे इसकी कोई कमी नहीं लगती। वह बस यहाँ है, यहाँ कुछ भी प्रकट नहीं होता, लेकिन कुछ जमता है, जैसे मिट्टी बैठ जाती है जब पानी शांत हो जाता है। श्री अरबिंदो कहते थे जब मनुष्य पूछना छोड़ देता है तब चेतना स्वयं को व्यवस्थित करती है। यह व्यवस्था दिखाई नहीं देती, लेकिन यहीं से कुछ भी नया उठ सकता है या कुछ भी नहीं, और अब दोनों बराबर है। यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं, कोई घोषणा नहीं होती। जब भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता तो आदमी ज्ञानवान नहीं बनता। वह कुछ जानने लगता है ऐसा भी नहीं, वह बस कम उलझा हुआ हो जाता है। श्री अरबिंदो कहते थे यह अंत नहीं है, यह शुरुआत भी नहीं है, यह केवल एक साफ भूमि है, और साफ भूमि पर क्या उगेगा यह तय नहीं। लेकिन अब जमीन झूठ से मुक्त है, यहाँ कोई उत्तर नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक आदमी है जो अब कुछ पूछ नहीं रहा। और शायद यही सबसे गहरी खामोशी होती है। अब आदमी कुछ साबित नहीं करता, वह यह भी नहीं कहता कि मैं बदल गया हूँ, क्योंकि जिसने सच में बदलना देखा होता है वह परिवर्तन का ढोल नहीं पीटता। अब वह बस चलता है, उठता है, काम करता है, लेकिन भीतर कोई हड़बड़ी नहीं। पहले वह जीने के लिए कारण खोजता था, अब जीना ही कारण है। अब लोग उससे पूछते हैं कैसे हो, वह जवाब देता है ठीक हूँ, और पहली बार यह जवाब झूठ नहीं होता, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, बस ठीक। अब वह दुनिया को जैसा है वैसा देखता है। लोग शोर मचाते हैं, वह चुप रहता है। लोग दिखावा करते हैं, वह देखता है लेकिन खिंचता नहीं। पहले उसे लगता था दुनिया गलत है, अब वह जानता है दुनिया बस दुनिया है। अब वह अकेलेपन से डरता नहीं, यही एकांत की अथाह शक्ति है।